कितना झूठ बयान किया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर, थंबनेल के ऊपर, जीत गया गाजा, वहां पर जो वहां के हकाइक हैं वो उसके बिल्कुल पलट जाएगा। फलां शख्स ने मुझे भेजा था, लिहाजा अल्लाह ताला उसे पकड़िए, उससे पूछिए कि उसने मुझे क्यों भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद उनके कबीले में जा रहा था, वो उसकी ताजीम को देखते हुए और उसकी इज्जत को देखते हुए वो सब कबीले से बाहर यानी बस्ती से बाहर इकट्ठा हो गया उसके इस्तकबाल के। उसके साथ साथ मुझे मारने का भी इरादा किया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर का एक वाक़या है जो कि एक आयत का शान नुज़ूल भी है। अरब के अंदर एक कबीला था जिसका नाम बनु मुस्तलक था, और उसी कबीले के सरदार की बेटी का नाम जुवेरिया बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था, जो उम्महातुल मोमिनीन में से भी है। इस कबीले ने जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस्लाम कबूल किया तो उसके बाद अर्ज़ किया कि आप एक फलां तारीख़ को अपने कासिद को भेज दीजिएगा, हम पूरे कबीले की ज़कात इकट्ठी करके उनके हवाले कर दी। मुकर्रर तारीख़ पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वलीद बिन उक़बा को ये ज़िम्मेदारी सौंप दी और उन्हें रवाना कर दिया। वलीद बिन उक़बा निकले उस कबीले की तरफ ज़कात वसूल करने के लिए। जब वलीद बिन उक़बा रास्ते में थे तो उनको ये ख्याल आया कि मेरी जो पुरानी दुश्मनी थी बनु मुस्तलक से, कहीं ऐसा ना हो कि वो उसकी बुनियाद पर मेरा कत्ल कर दे। अच्छा, ये गलत फहमी उन्हें इसलिए हुई कि उस कबीले के लोग अपनी बस्ती से बाहर आ गए थे और जमा हो गए थे उस कासिद के इस्तकबाल के लिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद उनके कबीले में जा रहा था। वो उसकी ताज़ीम को देखते हुए और उसकी इज्जत को देखते हुए वो सब कबीले से बाहर यानी बस्ती से बाहर इकट्ठा हो गए उसके इस्तकबाल के लिए। हो सकता है कि इसी गलत फहमी की बुनियाद पर कि ये कबीला कहीं मुझे मारने के लिए तो इकट्ठा नहीं हुआ, वो वापस आ गए रास्ते में से। उन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि उस कबीले ने ज़कात देने से इनकार कर दिया है, उसके साथ साथ मुझे मारने का भी इरादा किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ौरन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सरदारी में एक लश्कर फ़ौरन रवाना किया। अच्छा, उस कबीले के अंदर उन्होंने देखा कि ये मुकर्रर वक्त पर, मुकर्रर तारीख़ पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से कोई कासिद नहीं आया। आखिर क्या वजह है, क्या ऐसी परेशानी या क्या ऐसा मामला वहाँ पर पेश आया मदीनतुल मुनव्वरा में जिसकी वजह से वो कासिद यहाँ पर ना आया। उस कबीले के लोगों ने एक वफ्द जो है वो मदीने की तरफ रवाना किया। मदीने से लश्कर चला और उस कबीले से एक वफ्द चला, ये अपनी गलतफहमी को दूर करने, ये वहाँ के हालात का जायज़ा लेने के लिए, और ये लश्कर उनके लिए उनकी खबर लेने के लिए चल दिया। रास्ते में दोनों की आपस में मुलाकात हुई। इस लश्कर ने उस कबीले के वफ्द से कहा कि तुम लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कासिद को मारने का इरादा भी किया। तो वो उस वफ्द ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमारे यहाँ तो कोई कासिद आया ही नहीं, हम तो इंतज़ार करते रह गए, और इसी की बुनियाद पर अब हम मदीने में खबर लेने के लिए जा रहे हैं कि आखिर क्या ऐसा परेशानी या क्या ऐसा मामला पेश आया जिसकी वजह से हमारे पास कासिद ना पहुँच सका। इस गलत फहमी को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचा दिया गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर एक आयत नाजिल हुई कुरान के अंदर, सूरह हुजरात के अंदर है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। ऐ ईमान वालो, किसी भी ऐरे गैर इंसान के और गैर जिम्मेदार इंसान की बात पर यकीन मत किया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी ऐसे गैर जिम्मेदार किस्म के आदमी की बात पर यकीन कर लो और यकीन करने के बाद किसी कौम के ऊपर चढ़ाई कर दो, और उस चढ़ाई के बाद तुम्हें फिर उसके बाद में पशेमानी हो, पछतावा हो कि ये क्या हमसे गलती हो गई। ये आयत उस वक्त के दौर के लोगों के लिए भी थी और इस वक्त के दौर के लोगों के लिए भी है। आज व्हाट्सएप पर आप देख सकते हैं 10 ग्रुप बने हुए हैं और उसके अंदर तमाम नसीहतें आ रही हैं। इंस्टाग्राम पे चले जाइए तो वहाँ पर छोटी छोटी रील्स और क्लिप बनी हुई हैं और उसके अंदर पीछे से न जाने किसकी आवाज़ लगा दी, उस मुकर्रिर का, उस बयान करने वाले का नाम का पता नहीं होता, उसके बैकग्राउंड का भी मालूम नहीं होता कि क्या है, कोई मौलवी है, क्या है, ये कोई मुस्तनद इंसान भी है या पता नहीं AI के ज़रिए इस आवाज़ को बना दिया गया है। और वो अल्लाह का नाम लेकर बयान होता है और नबी की तरफ बातों को मंसूब कर दिया जाता है, और ना हदीस का रेफरेंस होता, ना आयत का रेफरेंस होता।
اور خوب چل رہی ہیں، لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں اسے، آپس میں شیئر کر رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم نے تو بڑا اچھا کام کر لیا اور بڑا اجر و ثواب کما لیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیان کرنے والے کا کچھ اتا پتہ ہی نہ ہو اور یہ جھوٹ آپ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہو۔ لہٰذا ہر ایرے غیرے کی بات پر یقین کر لینا حرام ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مواد آتا ہے تو اس کے جو جانکار ہیں ان لوگوں سے ضرور آپ اس کی تصدیق کریں۔ مثال کے طور پر کسی گولی کا نام کسی ریل کے اندر بتا دیا جائے کہ بھائی شوگر والے جو ہیں وہ اس گولی کو کھائیں اور ان کی شوگر فوراً دور ہو جائے گی اور وہ بیماری بالکل صحیح ہو جائے گی، تو کیا آپ اس دوائی کو فوراً میڈیکل سے خرید کے کھا لیں گے؟ ہرگز نہیں کھائیں گے، کیونکہ یہ آپ کی جان کا مسئلہ ہے۔ آپ اس کے ماہر یعنی ڈاکٹر سے پوچھیں گے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے معلوم کریں گے کہ یہ آیت صحیح، یہ جو انفارمیشن دی گئی ہے گولی کے متعلق یہ صحیح ہے بھی یا نہیں۔ لیکن جب دین کے معاملے میں کوئی بات آتی ہے اور بڑا اچھا سا میوزک اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے اور بیک گراؤنڈ میں بہت اچھے مناظر چل رہے ہوتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے اسے سن کر اور اسے دھڑا دھڑ شیئر کرتے رہتے ہیں بغیر تصدیق کے کسی بات کو آگے بڑھانا یعنی آپ نے اس کے اوپر یقین کر لیا۔ لہٰذا اس دور کے اندر، اس دجالی دور کے اندر، اس دجل مکر اور فریبی دور کے اندر ہر بات کی تصدیق کرنا ضروری ہے، ہر مسئلے کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ جو آج کل دنیا کے اندر جو چل رہا ہے، فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، اس کو دیکھیے کتنا جھوٹ بیان کیا جا رہا ہے۔ یوٹیوب کے اوپر تھمبنیل کے اوپر جیت گیا غزہ اور نہ جانے کیا کیا باتیں، حالانکہ وہاں پر جو وہاں کے حقائق ہیں وہ اس کے بالکل پلٹ ہیں۔ تو اس دجل کے دور میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہر بات کی تصدیق کریں، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو۔ جب تک اس کی تصدیق نہ ہو جائے، اس کا ریفرنس آپ کو نہ مل جائے، ماہرین سے اس کی تصدیق نہ کرا لیں، ہرگز اسے آگے شیئر نہ کریں۔ ورنہ یہ شیئر کرنا یعنی یقین کرنا، اور یقین کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ مان لیا اور دوسرے کو بھی بھیج دیا، اس نے اس کے اوپر خدا نخواستہ عمل کر لیا اس بےہودی بات پر، اور جس کا سے کوئی سر پیر نہیں تھا، تو یہ آپ کے سر پہ پڑے گا۔ وہ کہے گا فلاں شخص نے مجھے بھیجا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ اسے پکڑیے، اس سے پوچھیے کہ اس نے مجھے کیوں بھیجا۔ اس کی بھی پوچھ ہوگی کہ تو نے اس کے اوپر کیوں ریسرچ نہیں کی، اور اس شخص سے بھی جس نے شیئر کیا اس سے بھی معلوم کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس دجالی دور کے اندر ہمیں دجل مکر فریب سے بچنے کی اور وہ نظر اللہ عطا فرمائے جس کے ذریعے ہم اس سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔